तो लेट्स गो एड विद द थर्ड टाइप, ठीक है, जो यूवी रूल हमारा जनरली हैंडल करता है, ठीक है, या फिर यूवी रूल को यूज करके जो थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन है उसको हैंडल करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक ही टाइप का फंक्शन होता है फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास, ठीक है, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं होते, एक ही टाइप का फंक्शन होता है। एंड व्हाट वी डू इज कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता है वो वापस इंटीग्रेशन करते करते जनरेट हो जाता है, ठीक है। ये चीज याद रखना, जो क्वेश्चन होता है, ओरिजिनल क्वेश्चन होता है, वो इंटीग्रेशन करते करते वापस जनरेट हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देखो, तो दिस इज दी टाइप 3 जनरली जो कवर अप होता है एंड बहुत रेयर है। इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल है जो मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन secant क्यूब x डॉट dx, ठीक, इंटीग्रेशन secant क्यूब x डॉट dx, लेट्स से दैट इज i। हमने इसकी जो भी इंटीग्रेट करके जो भी चीज आ रही है उसको लेट्स से हमने अज्यूम कर लिया दैट टू बी i, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व क्या करना है, कैसे करना है, इसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। व्हाट विल डू इज विल स्प्लिट secant क्यूब x इनटू टू पार्ट्स, इंटीग्रेशन secant x इनटू secant स्क्वायर x इनटू dx, ठीक है। इसके अंदर से इसका इंटीग्रेशन करना बहुत मुश्किल है। इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है ln ऑफ secant x इंटू secant x प्लस log x tan x। उसका वापस इंटीग्रेशन करना दूसरी बार बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो इसको सेकंड फंक्शन नहीं मान के जाएंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करना ईजी है एंड इसका इंटीग्रेशन करना ईजी है, ठीक। इस तरीके से लेके गए। अब ध्यान से देखो क्या बना, secant x एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो इस वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, इधर आ गया tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो secant का डिफरेंशिएशन, secant का डिफरेंशिएशन हो गया secant x इनटू tan x इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, नो secant का इंटीग्रेशन tan x, इन दोनों का प्रोडक्ट का वापस इंटीग्रेशन, एंड दिस वुड बी इक्वल टू द ओरिजिनल इंटीग्रेशन दैट इज secant क्यूब x इंटीग्रेशन, एंड दैट इज इक्वल टू i, ठीक है। तो अभी तक फिलहाल हमें ये चीज मिली। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसमें कोई डाउट है, फर्स्ट स्टेप क्या किया, कैसे किया, क्या सोच के किया, तो बताओ। ओके ओके, ठीक है, आगे देखो जरा। अब ये तो सिंपल है, ये बन गया secant x इंटू tan x, इसमें तो कुछ भी नहीं, इंटीग्रेशन। अब ये बन गया secant x इंटू tan स्क्वायर x डॉट dx। अब ये जो tan स्क्वायर x है इसको लिखेंगे हम secant स्क्वायर x माइनस 1, तो ये टोटल ओवरऑल चीज क्या बन जाएगी, i इज इक्वल टू secant x इंटू tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ secant x इंटू secant स्क्वायर x माइनस 1 dx। इसको ओपन कर दो तो ये बन जाएगा secant क्यूब x डॉट dx एंड माइनस secant x इंटू माइनस 1, so that would be plus secant x into dx integration equal to secant x into tan x equal to I, ठीक है। तो secant x को हमने secant स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो secant क्यूब बन गया, उसको अलग कर लिया, secant को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस secant, उसको ये माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया प्लस secant, तो उसको अलग कर लिया। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है यही तो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था, राइट, दिस इज आवर ओरिजिनल क्वेश्चन। तो इसको हम वापस से क्या करेंगे, माइनस आई मान लेंगे, प्लस secant x dx का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x प्लस सी, एंड इधर secant x into tan x एंड दैट इज इक्वल टू i, ठीक है। अब i को इधर ले आओ तो ये आएगा 2i, दैट इज इक्वल टू secant x into tan x प्लस ln ऑफ मॉड secant x प्लस tan x का मॉड प्लस सी। अब क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करके i की वैल्यू क्या आई, दैट इज हाफ ऑफ secant x into tan x plus half of ln of mod secant x plus tan x का mod plus c, दिस इज द फाइनल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये टाइप जो है ये क्या टाइप है कि हमने प्रोसीड किया यूवी रूल के अकॉर्डिंगली, तो यूवी रूल अब इंप्लीमेंट करते 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 वापस जो ओरिजिनल क्वेश्चन है
ये इंटीग्रेशन के अंदर वापस जनरेट हो, जैसे ये चीज जनरेट हो गई उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आए आई मान के, तो 2i बन गया, तो 2 से डिवाइड कर दिया, वी आर डन विद द इंटीग्रेशन। इसके किसी भी स्टेप में अगर डाउट है प्लीज बताओ, मोस्ट वेलकम। क्लियर है ये चीज? प्यांशु? यस सर। ठीक है। आर्यन? यस सर। आदित्य? आम्या? सर। कुशाग्र? Yes, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चल रहे हैं। ठीक, तो ये एक पर्टिकुलर टाइप था। अब इन जनरल हम क्वेश्चंस देखेंगे जो यूवी रूल के थ्रू हम इंप्लीमेंट करेंगे। इसके अंदर ना एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना ये क्वेश्चन। इंटीग्रेशन x माइनस साइन एक्स ओवर 1 माइनस कोस एक्स dx। ये एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, एंड व्हाट मेक्स इन दिस क्वेश्चन स्पेशल इज कि बच्चा जनरली इस चीज में कंफ्यूज हो जाता है कि यार अगर मैंने इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमरेटर x माइनस साइन एक्स को t माना तो इसका डिफरेंशिएशन क्या जाता है 1 माइनस कोस एक्स dx इज इक्वल टू dt, एंड ये सेम चीज डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है। तो बच्चा इस सोच में लग जाता है कि यार ये जो मतलब इसका अब उल्टा प्रेजेंट है। जनरली हम क्या करते थे, डिनोमिनेटर वाली चीज को t लेते थे, ऊपर वाली चीज dt आ जाती थी, लेकिन अब इस केस में क्या है कि न्यूमरेटर को t ले रहे हो, डिनोमिनेटर वाली dt जा रही है। तो बच्चा इस सोच में फंस जाता है कि क्या इस चीज को यूज कर सकते हैं, एंड इसी को यूज करने के चक्कर में बच्चा फंस जाता है। लेकिन एक्चुअली में इस क्वेश्चन का राज क्या है कि इसको हम यूज ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर न्यूमरेटर को t ले रहा हूं तो डिनोमिनेटर में उसका dt आएगा, तो उसका फायदा क्या है, क्योंकि वो dx के साथ तो है ही नहीं। हम ऑब्वियसली dt किसको ले सकते हैं, जो dx के साथ होगा, तो dx के साथ तो वो तो डिनोमिनेटर में, वो तो न्यूमरेटर में है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन में हम एक्चुअली में सब्स्टिट्यूशन के थ्रू डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर सकते। ये चीज याद रखना, बच्चा इसी क्वेश्चन में जाके इसी कारण फंस जाता है, यही सोच के कारण फंस जाता है। बट ये थिंकिंग प्रोसेस हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जिस चीज को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो चीज हमारी उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में dx के साथ प्रेजेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आई होप ये चीज क्लियर हुई। ठीक, अब कंसेप्ट ये आता है कि फिर इसको अप्रोच कैसे करेंगे। इसको अप्रोच करने का तरीका कुछ नहीं, दोनों को अलग अलग कर दो। अलग अलग करके क्या गया, इंटीग्रेशन x बाय 1 माइनस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स बाय 1 माइनस कोस एक्स dx, दोनों को अलग अलग कर दिया। ठीक, अब देखो ध्यान से क्या किया हमने कि यहाँ पे हाफ एंगल लगाया, यहाँ पे हाफ एंगल लगाया, एंड यहाँ पे हाफ एंगल, तीनों पे हाफ एंगल लगाया। तो देखो 1 माइनस कोस एक्स को लिखा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, और 1 1 कटा, और इसको लिखा हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। तो ये बन गया इंटीग्रेशन x बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये एक 2 कटा एंड एक साइन एक्स बाय 2 कट गया, तो ये आ गया इंटीग्रेशन x ओवर चलो ये 1 बाय 2 बाहर आ गया, ये बन गया x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 dx, माइनस इंटीग्रेशन ये cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय sin x बाय 2 cot x बाय 2 dx। अब कोट का इंटीग्रेशन मेरे को मालूम है, और इधर यूवी रूल लग जाएगा, और ये एक अलजेब्रिक आ रहा है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली ये फर्स्ट फंक्शन जाएगा, ये सेकंड फंक्शन जाएगा। तो देखो हाफ एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। प्यांशु? यस सर। बाबा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, पहले तो एक्स का बता, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का डीएक्स इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या रूल है? बेसिक रूल है, फर्स्ट डे किया था, अब गलत मत बोलियो, सोच ले। सर स्क्वायर का सर कोसिकेंट का बताऊं? कोसिकेंट का मैं सुन के अचार डालूंगा, मेरे को चाहिए कोसिकेंट स्क्वायर का। बाबा क्या बात कर रहा है? सर स्क्वायर का एक सुन सुन सुन, कोसिकेंट का इंटीग्रेशन और कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन का कोई लेना देना नहीं है, दोनों का अलग अलग रूल है। तो अगर तू मेरे को कोसिकेंट का बताएगा तो उसको तो मैं यूज ही नहीं कर पाऊंगा ना। यस सर। फिर इसका मतलब नहीं चाहिए ना मेरे को वो चीज, मेरे को कोसिकेंट स्क्वायर का बता जल्दी।
सर इसको टी लेंगे ना आई थिंक। बिल्कुल भी नहीं, इसका डायरेक्ट रूल है माइनस कॉट एक्स। यस सर यस सर। यस सर, यस सर। कब रूल याद करेगा तू? सर ये इसका इन्हीं के कारण तू पीछे जा रहा है। लास्ट में मेरे से बात सुन के जाइए, ठीक है? ओके सर। या अभी मैं बता ही देता हूँ। देख प्रियांशु, अगर इन रूल को याद कर, ठीक है, टेक 15 to 20 मिनट्स एक्स्ट्रा टुडे, ठीक? क्योंकि ये चीजें टेस्ट में तेरा या आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम में फर्क डालेगी, ठीक है? आज का दिन लगा, तेरा को आने वाला जो आधा साल बचा हुआ है ना, कोई इसके ऊपर फालतू की दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज ही के दिन याद कर ले, सोच ले कि आज तो पक्का करना, जो मर्जी हो जाए, ठीक है? करने का तरीका क्या है? लिस्ट बना सारे के सारे फॉर्मूलाज की, ठीक? नोटबुक से देख, सारे के सारे फॉर्मूलाज की लिस्ट बना, राइट डाउन ईच एंड एवरी फॉर्मूला 5 टाइम्स। तेरे को ये पूरा काम करने के लिए प्रांशु ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट्स लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। 30 मिनट्स अगर तूने हर एक फॉर्मूला 5 टाइम्स लिख लिया ना, तो इट इज माय गारंटी, जिंदगी भर नहीं भूलेगा ये चीज, ठीक है? ओके सर। आज के लिए ये चीज एक बार करके देख ले आगे, क्योंकि ये तीसरी बार हो रहा है कि मैं तेरे से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ, तेरे को भूल रहा है, तेरे को सर याद मेरे है। को कोसेकन का याद था, स्क्वायर का नहीं है। अब देख, एग्जाम में तू ये नहीं बोल सकता ना, यस सर। राइट? यस सर। एग्जाम में ये नहीं बोल सकता, एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा कुछ नहीं कह सकते, तो प्लीज सारे याद रख, ओके ठीक है? सर। अब इसी के हिसाब से अगर देखेंगे तो इंटीग्रेशन कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा? माइनस कॉट x बाय 2 डिवाइडेड बाय x का कोफिशिएंट 1 बाय 2, ठीक? ये आ गया। देन माइनस ऑफ इंटीग्रेशन x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1, कोसेकेंट स्क्वायर x बाय 2 का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2 dx। एक तो ये आ गया। फिर माइनस कॉट का इंटीग्रेशन, ठीक है? माइनस कॉट का इंटीग्रेशन, अब कॉट का इंटीग्रेशन चाहिए अपने को, ठीक है? अच्छा एक और चीज, इसको एज इट इज रहने दो, एक चीज बताता हूं मैं क्यों। देखो, अब ये हाफ को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या जाएगा? देखो, ये वाला हाफ, ये वाला हाफ इस वाले हाफ के साथ कट जाएगा, तो क्या बचेगा? माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2, ये वाला माइनस अंदर मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 dx माइनस इंटीग्रेशन कॉट एक्स बाई 2 dx प्लस सी लगा दो। अब दैट्स इट, पहले सी लगा दो, क्यों? क्योंकि एक्चुअली में ये दोनों इंटीग्रेशन एक दूसरे के नेगेटिव है, ध्यान से देखो, तो ये दोनों कट रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या है? दैट्स इट, माइनस एक्स कॉट एक्स बाई 2 प्लस सी। तो हमें आगे इसका इंटीग्रेशन करना ही नहीं पड़ा, यहीं पे एक स्टेप के अंदर अंदर आंसर आ गया। पेंशु क्लियर हुआ? क्या हुआ? यस सर। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी भी स्टेप में अगर किसी को भी डाउट है तो प्लीज बताओ, प्लीज शर्माओ मत, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डाउट बोलो। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज बताओ। तो जो हमने फर्स्ट स्टेप किया था, दोनों को अलग अलग कर लिया था, एक्स हाँ एंड जी, माइनस साइन एक्स को। हाँ जी, सर इसमें जो सेकंड पार्ट है, ये साइन एक्स ओवर 1 माइनस कॉस जी, एक्स, जी, सर इसमें हम सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लगा सकते हैं। लेकिन उससे होगा पता क्या? देखो, आपका इस पार्ट का एक आंसर आ जाएगा, राइट? ऐसे ही जब इधर यूवी रूल लगाओगे तो इसका एक ये वाले पार्ट का, बेसिकली कहने का मतलब है इन दैट केस आपका ये चीज एक्स की फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि आप यूवी मतलब आप क्या करोगे, नीचे को टी ऊपर को dt लोगे, राइट? तो आपका जो इंटीग्रेट करके आंसर आएगा वो एक्स बाय 2 की फॉर्म में नहीं आएगा, यहाँ पे तो मैंने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया इसलिए एक्स बाय 2 में चला गया। इन दैट केस आपका आंसर आएगा ये वाला एक्स में, और ये वाला आंसर एक्स बाय 2 में होगा, तो आपको वो देख के पता नहीं चलेगा कि वो दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, बस ये फर्क होगा। लेकिन आंसर वो भी सही होगा, वो गलत आंसर नहीं होगा, वो भी, ओके। ठीक है? हाँ जी, और डाउट? ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। अब तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, चलो, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं, ठीक है, स्कूल में या बोर्ड में, मैं उनको एज एग्जांपल कराता हूँ, ठीक है, ताकि तुम्हें क्लैरिटी हो क्या करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है? जैसे देखो जरा, log x बाय एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है? अब ध्यान से देखते रहो क्या चीज जा रही है, ठीक है? अब मेरे को मालूम है एक अलजेब्रिक आ रहा है, एक लॉगरिथमिक आ रहा है, तो आइलेट रूल लगाया, ILATE, ठीक है, आइलेट रूल लगाया। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं चलूंगा, ठीक है,
तो ध्यान से देखो, एक आ रहा है मेरा अलजेब्रिक, एक आ रहा है मेरा लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेके जाऊंगा, ठीक, एंड अलजेब्रिक को सेकंड फंक्शन लेके जाऊंगा। तो ये आ जाएगा मेरा ऐसे, log x इंटू 1/x स्क्वायर यानी कि x की पावर -2 dx इंटीग्रेशन, ठीक। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखो log x एज इट इज इंटू x की पावर -2 का इंटीग्रेशन। तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, x की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, तो दैट इज x की पावर -1/-1, दैट इज -1/x। तो इधर आ जाएगा -1/x, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन में डॉट लगा दिया। माइनस इंटीग्रेशन, अब log x का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकंड अगेन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x dx। तो ये आ जाएगा आपका माइनस log x/x, ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो आपका बन जाएगा प्लस इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर में x स्क्वायर, तो न्यूमरेटर में आ गया x की पावर -2 dx। अगेन x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करो तो ये आ जाएगा माइनस log x/x अगेन -1/x प्लस। दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, अगेन इसके किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ। क्लियर है ये चीज, ठीक, चलो चलो ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर करता हूँ, ये जो आज मैंने तुम लोगों को लास्ट वाला केस बताया है ना, थर्ड टाइप, जो जहां से आज हमने स्टार्ट किया है कि इंटीग्रेशन करते करते वापस वो वाली चीज जनरेट हो जाती है, राइट, वापस वो वाली चीज जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज का मैं और एग्जांपल देता हूं ताकि तुम्हें क्लियर हो। जनरली इस केस का एग्जांपल एक तो मैंने स्टार्टिंग में दे दिया तुम्हें, ठीक है, कि सीकेंड क्यूब एक्स, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इस चीज के, ठीक है, देखो जैसे जनरली ये आते हैं तब जब हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे इंटीग्रेशन e की पावर x sin x डॉट dx, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से देखो, आमिर माइक ऑन करो। यस सर। हाँ जी, अब मैं आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली क्या रूल लगेगा, फर्स्ट सेकंड किसको लूंगा? तो पहले sin x लेंगे, उसके बाद e पावर x। बिल्कुल, ट्रिग्नोमेट्रिक, और ये इसको फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको आई लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर x का इंटीग्रेशन तो वापस e की पावर x ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx, तो दैट इज इक्वल टू i, ठीक है। अब देखो वापस ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल आ गया, तो वापस इसको मैंने फर्स्ट लिया, इसको सेकंड लिया, तो i इज इक्वल टू, ये क्या गया, sin x, ठीक। प्लीज ध्यान से देखते रहना, अभी एक इंटरेस्टिंग स्टेप आएगा, e की पावर x माइनस, अब देखो अगेन cos x एज इट इज इंटू e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, माइनस साइन, प्लस आ गया, इधर sin x आ गया, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx प्लस सी इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ध्यान से देखो कि ये जो पर्टिकुलर चीज है ये तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया, ध्यान से देखो, राइट, ये तो वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया। तो क्या बन जाएगा जी, i इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स माइनस कोस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, माइनस कोस एक्स इंटू ई की पावर एक्स, और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा माइनस आई प्लस सी। अब आई को अगेन इधर ले आओ, तो आपका आ जाएगा 2i इज इक्वल, इन दोनों से e की पावर x कॉमन, इधर आएगा साइन x माइनस कोस x प्लस सी, 2 से डिवाइड कर दो, तो i इज इक्वल टू e की पावर x बाय 2 इंटू साइन x माइनस कोस x प्लस सी, तो दैट इज द फाइनल आंसर। तो क्या हुआ, अगेन जो इंटीग्रेशन कर रहे थे वही इंटीग्रेशन करते करते वापस ओरिजिनल क्वेश्चन जनरेट हो गया, उसको लेफ्ट हैंड साइड लिया, 2a लिया, डन, ठीक है। इस क्वेश्चन के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये तो ठीक है हो जाएगा, ये तुम्हें मैंने क्या चीज बता रहा हूं, इट्स बेसिकली क्या चीज है, कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके अंदर हमारा ये वाला रूल हमेशा काम करेगा, दैट इज आई हमेशा जनरेट होगा ही होगा, बट इसके अंदर मेजर चीज ये नहीं है, मेजर चीज ये है, ठीक है। मैं वापस ये क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन, हमें आप फिर माइक ऑन करो, यस तो साइन एक्स ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो ये चीज थी। अब देखो आपने आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली
मेरे को बताया कि ट्रिग्नोमेट्री का एक एक्सपोनेंशियल है तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट, एक्सपोनेंशियल को सेकंड लेना पड़ेगा, राइट? आपने यही बोला, यस सर। ठीक है? एक्चुअली में ये एक ऐसा केस है जिसके अंदर आइलेट रूल अगर हम उल्टा भी लगाएंगे तो भी चलेगा। सिर्फ यही एक केस ऐसा है जिसके अंदर आइलेट रूल हम अगर उल्टा लगाएंगे तब भी चलेगा। ध्यान से देखो, आइलेट रूल के बोल रहे ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट लो, मैं अब एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट ले रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड ले रहा हूँ। अब लेट्स सी कि क्या ये स्टिल इंटीग्रेशन हो पाती है या नहीं हो पाती। एक्चुअली में इस केस में इंटीग्रेशन क्यों हो पा रही है? क्योंकि इंटीग्रेशन करते करते वापस ओरिजिनल क्वेश्चन जनरेट हो रहा है, आई, इसलिए पॉसिबल है उल्टे वाले से भी। अदरवाइज इन जनरल आइलेट को उल्टा रूल मत लगाना, नहीं काम करेगा, ठीक है? अब ध्यान से देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई की पावर एक्स एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो साइन का इंटीग्रेशन अगेन माइनस कोस, तो वो माइनस बाहर आ गया, इधर कोस एक्स डीएक्स। अब यहाँ पे अगेन मैं उल्टा लेके जाऊंगा, इसको सेकंड लिया, इसको फर्स्ट लिया, ठीक? तो i इक्वल टू ई की पावर एक्स इंटू माइनस कोस, तो माइनस बाहर आ गया कोस एक्स प्लस, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सॉरी फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन एक्स डीएक्स प्लस सी। अब देखो वापस क्या हुआ, ये वापस सारा का सारा आई जनरेट हो गया। हमें क्लियर हुआ, यस सर। राइट? तो ये आ गया i इज इक्वल टू, देखो इन दोनों से e की पावर x कॉमन, तो क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, और ये माइनस आई है, आई को अगेन इधर ले आओ तो आपका क्या आ जाएगा 2i इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो i इज इक्वल टू ई की पावर x इंटू साइन एक्स माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। सी से 2 डिवाइड नहीं होगा, मतलब अगर होगा भी तो सी बाई 2 अनदर कांस्टेंट, उसको दोबारा सी लिख दिया। कहने का मतलब ये चीज है, तो याद रखो एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ये एक ऐसा एग्जांपल होता है या एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आइलेट रूल का उल्टा रूल जो होता है वो भी काम करता है, ये चीज याद रखना, ठीक है? बट यस, अगर आप डायरेक्टली आइलेट रूल भी लगाओगे तब भी ये चीज काम करेगी। एंड दिस इज अगेन द टाइप ऑफ फंक्शन इन विच द ओरिजिनल क्वेश्चन इज अगेन रीजनरेटेड, एंड उसको अगेन आई मानते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं एंड वापस हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन बन जाता है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। हाँ जी, रियल क्लियर हो रहा है आपको? रोहन? सर हाँ जी, हाँ जी, सर हाँ सर जी, ये जिन क्वेश्चन में भी आई जनरेट होगा हर एक क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं? बिल्कुल ओके सर। बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, प्रियल क्या सर। बोल रहे हो? एक सेकंड प्रियांशु, प्रियल क्या बोल रहे हो? सर मैंने यस बोला था, समझ आ गया। ओके ओके, हाँ जी प्रियांशु बोलो। सर ये पता कब चलेगा कि मतलब आई लगाना है कि नॉर्मल लगाना है मैं इसमें? आपको पार्ट वाले मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, ठीक है? एक ये चीज याद रखो कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनटू एक्सपोनेंशियल, इसके अंदर तो आई वाला रूल लगेगा। इसके अलावा एक ही पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर आई वाला रूल लगेगा, दैट इज सीकेंड, दैट्स इट। कौन सा सर? तो सीकेंड क्यूब, आज जो स्टार्टिंग में एग्जांपल कराया मैंने, सीकेंड क्यूब एक्स, ओके सर, ओके ठीक है? ओके सर। अब जैसे और एग्जांपल देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक, ध्यान से समझना ये चीज, साइन ऑफ log x dx, ठीक है? काफी फेमस क्वेश्चन है, प्लीज ध्यान से समझना। अब इसको देख के पता ही नहीं चलता क्या करना क्या नहीं करना। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए थोड़ा सब्स्टिट्यूशन किया, तो log x को t ले लिया, ठीक है? ये log बेस e है। अब ध्यान से देखो, इस चीज का मतलब क्या होता है कि e की पावर t इज इक्वल टू x, तो इसका मतलब होता है e की पावर t इज इक्वल टू x। याद रखना इन दोनों का मतलब सेम होता है, तो इन ए वे ये सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं आप, ठीक है? इन ए वे ये सब्स्टिट्यूशन करें। अब देखो इसका डेरिवेटिव करो तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा dx, इधर क्या आएगा e की पावर t इंटू dt। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हमने इधर कर दी, ठीक? तो ये बन गया इंटीग्रेशन साइन ऑफ t और dx की जगह e की पावर t dt। अब ये तो हमारा पिछला वाला क्वेश्चन बन गया। अब मेरे को सबसे पहले ये चीज बताओ, इस सब्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से हमने किया मैनिपुलेट, इसमें किसी को कोई डाउट है तो बताओ, ये इसमें डाउट हो सकता है तो प्लीज पहले ये चीज कंफर्म। सर एक बार फिर बता दो। दोबारा बताओ, ठीक है? एक्चुअली में ये ना लॉग की प्रॉपर्टी है, तो पहले लॉग की प्रॉपर्टी देखो जरा क्या होती है, ठीक है? ध्यान से देखना, अगर लॉग बेस अब कुछ भी हो, अगर x इक्वल टू वाई है, एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a की पावर y
इज इक्वल टू एक्स, इसका ये मतलब होता है। इन दोनों का मतलब सेम होता है, कहने का मतलब मैं चाहे ये लिखूं चाहे ये लिखूं, इट्स वन एंड द सेम थिंग। बात समझ में आई शिव है? यस सर, आगे। ये डेफिनेशन होती है लॉग की, ये डेफिनेशन है लॉग की, इस डेफिनेशन को याद रखो। अब अगर मैंने सोचो log e x को t माना है तो इसका मतलब क्या जाएगा, e की पावर t इज इक्वल टू x। ठीक है, क्या जाएगा इसका मतलब, e की पावर t इज इक्वल टू x, इसका मतलब ये चीज जाएगी। और वही चीज हमने ऊपर बोली, क्या कि अगर log e x को मैं t लेके जा रहा हूं, ये साइन के अंदर वाली चीज को t लेके जा रहा हूं ताकि ये सिंपली sin t बन जाए। ठीक, तो e, ये इस चीज का मतलब क्या है कि e की पावर t इज इक्वल टू एक्स, तो e की पावर t इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का मतलब ये चीज चली जाएगी, e की पावर t इज इक्वल टू एक्स। और इसका डेरिवेटिव क्या है, dx का x का डेरिवेटिव dx, e की पावर t का डेरिवेटिव e की पावर t इंटू dt। तो ये dx की जगह क्या आ गया, e की पावर t dt, और ये sin t बन गया। और ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया, तो इसका आंसर क्या आ रहा था, sin t सर हाँ जी बताओ। सर x का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा? अबे 1 तो साथ में dx भी तो आएगा बाबा। सर अगर हम विद रिस्पेक्ट टू dx करेंगे तो फिर अच्छा 1 सुन ही लिया, आएगा। सुन। सोच, अगर मैं एक्स स्क्वायर को टी लेता हूँ तो इसका जब डिफरेंशियल कोफिशिएंट जनरेट करता हूँ dx एंड dt वाली चीज, तो क्या करता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करता हूँ, हाँ या ना? यस सर, ठीक है, हो गया क्लियर। तो डेरिवेटिव के साथ dx भी तो लगाते हैं, उसके साथ dt लगाते हैं, तो वही चीज तो इधर कर रहे हैं। यस सर, एक्स का डेरिवेटिव 1 साथ में dx, ठीक है ना? यस राइट। सर तो इसका हाँ जी सर अगर log हमें t दिया हो उसका मतलब यही होता है कि log e टू द बेस t या log e एक सेकंड, क्या दे रखा है तेरे को? अगर हमें इन जनरल log x दिया होता है log तो x, इम्प्लाई करता है कि log e टू द बेस x होता है ये। log बेस e, हाँ जी। बिल्कुल। तो सर जैसे पिछले क्वेश्चन होते थे फिर उसमें तो हम ये वाला कंसेप्ट नहीं लगाते थे, उसमें तो सीधा हम log x को t लेते थे, तो तब फिर हम कैसे करते? एक्चुअली में सुन एक्चुअली में क्या चीज हुई, ठीक है, एक्चुअली में क्या चीज हुई, ध्यान से समझियो। मान लीजिए मैंने ना किया, अज्यूम कर ये मैंने नहीं किया, ठीक है, अज्यूम कर ये नहीं किया मैंने, तो मैंने ये चीज अज्यूम की log x इक्वल टू t, ये चलेगा ना अभी? हाँ जी। अब इसका डेरिवेटिव कर dx एंड dt में जनरेशन रिलेशन जनरेट करने के लिए, बात समझा? हाँ जी। क्या बनेगा, 1/x इंटू dx इज dt, हाँ जी ना? यस सर। क्वेश्चन करने वाला बच्चा ये सोचेगा कि बाबा इधर dx बाय x तो है ही नहीं, यस सर। राइट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिखूंगा dx इज इक्वल टू x इंटू डी टी, एंड ये x को t की टर्म्स में डाल दूंगा, ये चलेगा? यस सर। तो यहां से x ढूंढना पड़ेगा मेरे को इन टर्म्स ऑफ t, तो वो क्या जाएगा, x इज नथिंग बट e की पावर t, तो वो चीज इधर डाल दी, तो dx की वैल्यू क्या चली गई, e की पावर t dt, यही तो पहले किया था हमने। समझा कि नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है? समझ गया सर। ठीक, और ये चीज ऐसे डाल दे, तो ऐसे कर ले, मत कर, मतलब डायरेक्टली तू देख इसको e की पावर t लिख चाहे ना लिख, बट वो चीज तेरे को यूज करनी ही पड़ेगी। यस सर। ये चीज बोल रहा सर log x और log e टू द x में कोई डिफरेंस हूँ, होता है? बेस ex और नॉर्मल log x। हाँ जी। नहीं, एक्चुअली में मैथ्स में क्या होता है, जनरली log x लिखा हो या log ex लिखा हो या ln x लिखा हो, इन तीनों का मतलब जनरली सेम होता है, ठीक है सर। ठीक है ना? हाँ ठीक है, तो अच्छा अब देखो, ये ओरिजिनल क्वेश्चन, ये पिछला वाला क्वेश्चन बन गया, तो पिछले वाले क्वेश्चन का ये आंसर था, तो इसको जगह हमने क्या लिख दिया, दैट इज डायरेक्टली e की पावर t बाय 2 sin t माइनस cos t प्लस c, ठीक है, इसका आंसर ये लिख दिया, ये इसके अकॉर्डिंगली, पिछले वाले के आंसर के अकॉर्डिंगली, बस x की जगह t आ जाएगा, और t हमने क्या लिया था log x, तो इधर t को वापस log x पुट कर दो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, e की पावर t क्या था x, तो ये आ जाएगा तुम्हारा x बाय 2, ये आ जाएगा साइन ऑफ t की जगह log x माइनस कॉस ऑफ log x प्लस c, तो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, इसमें क्वेश्चन में किस तरीके से अप्रोच किया है, क्या सोच के अप्रोच किया है, किसी को डाउट आ रहा है तो प्लीज बताओ, प्लीज शर्मा मत, डाउट बताओ। ठीक है सर ये लास्ट में फिर से एक्सप्लेन करना, et/2। यार ये देखना, इसका आंसर e sin x e की पावर x का आंसर क्या आया था, ये पिछले क्वेश्चन में sin x e की पावर x का आंसर आया था ये, हाँ या ना? यस सर। राइट,
तो इसका आंसर क्या आएगा, टी की फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा e की पावर t बाई 2 sin t माइनस cos t। तो इसका आंसर क्या आएगा, e की पावर t बाई 2 sin t माइनस cos t प्लस c। बात समझा? यस सर। इसका आंसर तो यही आएगा ना। और t की जगह हमने वापस डाल दिया ये चीज, t की जगह log x डाल दिया और e की पावर t की जगह x डाल दिया। तो ये जो e की पावर t है इसकी जगह x आ गया, तो ये x बाई 2, और ये t की जगह आ गया log x एंड इस t की जगह log x आ गया। बात खत्म। ओके सर। ठीक है ना, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, यस सर। अगर ये चीज क्लियर है तो ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन अभी जल्दी। ठीक है, क्वेश्चन इज e की पावर 2x इनटू sin 3x डॉट dx इंटीग्रेशन। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी करो प्लीज, ट्राई करो, जल्दी करना। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं अभी करने के लिए, एक ये चीज है एंड सेकंड इज इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos स्क्वायर x डॉट dx। जस्ट अ सेकंड, सॉफ्टवेयर हैंग हुआ है। हाँ जी, cos स्क्वायर x डॉट dx। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से करो, जल्दी करो। कोई भी डाउट आ रहा है प्लीज पूछो। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली। ठीक, तो ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल, इसको फर्स्ट फंक्शन लिया, इसको सेकंड फंक्शन लिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक, sin 3x एंड सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का डिफरेंशिएशन, तो cos 3x इंटू 3x का डिफरेंशिएशन 3 चेन रूल के अकॉर्डिंगली, इंटू सेकंड पार्ट e की पावर 2x का इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर 2x बाय 2 डॉट dx। ठीक है, ये चीज आ गई। अब देखो ये 3/2 बाहर आ जाएगा, ठीक, ये 3/2 बाहर आ जाएगा। अब अगेन इसको फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन लिया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन लिया। ठीक है, तो क्या चीज आ जाएगी, i इज इक्वल टू 1/2 sin 3x इंटू e की पावर 2x माइनस 3/2। अच्छा, अब अगेन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, तो दैट इज cos 3x एज इट इज इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos का डिफरेंशिएशन दैट इज माइनस साइन, तो इधर आ जाएगा प्लस sin 3x इंटू 3x का डेरिवेटिव 3 इंटू e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 डॉट dx प्लस c। अब ध्यान से देखो, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये वापस ओरिजिनल क्वेश्चन बन गया i। ये आ जाएगा i इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, 1/2 sin 3x इंटू e की पावर 2x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो नीचे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो आएगा माइनस 3/4 cos 3x इंटू e की पावर 2x। ये माइनस 3/2 जब मल्टी, इधर से भी देखो 3/2 आ गया बाहर, इधर से भी 3/2, तो दोनों मल्टीप्लाई होकर माइनस 9/4 इंटीग्रेशन sin 3x डॉट e की पावर 2x डॉट dx प्लस c। तो ये वापस i बन गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, i इज इक्वल टू, इन दोनों से ये e की पावर 2x कॉमन, इधर आ गया sin 3x बाय 2 माइनस 3/4 cos 3x, ठीक, माइनस 9/4 i प्लस c। अब ये 9/4 i को इधर ले आओ, तो i प्लस 9/4 i दैट इज e की पावर 2x इंटू, अच्छा चलो 1/2 भी कॉमन ले लो, तो आ जाएगा sin 3x माइनस 3/2 cos 3x प्लस c। तो यहाँ से क्या बना तुम्हारा, एलसीएम लेके 13i/4 दैट इज इक्वल टू ये सारी की सारी चीज, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो i की वैल्यू आ जाएगी 4/13 इंटू e की पावर 2x बाय, अच्छा एक काम करो, इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके ये 2 इधर आ जाएगा और ये भी 2 आ जाएगा टोटल, और ये 2 और 2 मिलकर 4 हो जाएगा, तो बाय 4 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x, ठीक, प्लस c। ठीक है, अब देखो ये 4 कटा, तो i की वैल्यू क्या आई, दैट इज नथिंग बट e की पावर 2x डिवाइडेड बाय 13 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। इस तरीके से ये सारा का सारा फंक्शन चला जाएगा। हाँ जी, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, प्लीज कंफर्म करो, किसी को डाउट है तो प्लीज बताओ।
क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। प्यांशु यस सर, क्लियर है। पक्का मैच किया आंसर? यस सर। गुड गुड। आम्या यस सर। ठीक है। प्रियल, कुशाग्र, रुद्राक्ष यस। ठीक है। यस सर। सेकंड देखो, सेकंड में सेम चीज है, बस cos स्क्वायर x है, तो cos स्क्वायर x को पहले डबल एंगल में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, सबसे सिंपल सॉल्यूशन इसका क्या, e की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x। प्यांशु ध्यान से देख, इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ मैं cos स्क्वायर का y इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन करने की सोचूं, मैं इसको पहले पावर 1 में क्रिएट करता हूँ ना। याद कर, मतलब जब भी स्क्वायर आता है तो उसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैं क्या करता हूँ, डबल एंगल में कन्वर्ट करता हूँ ना। तो मैं डायरेक्टली पहले डबल एंगल में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा e की पावर x cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। तो ये बन गया 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो e की पावर x cos 2x dx प्लस ये e की पावर x इंटू 1 e की पावर x dx इंटीग्रेशन, तो ये 1/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब इसका तो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा, और इसका करने के लिए अलग से i लेके जाओ, राइट। वैल्यू वापस फाइनली पुट कर देंगे, तो i इक्वल टू मैं क्या लेके गया, इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू cos 2x dx। दैट्स इट, सिर्फ ये वाला पार्ट, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन, तो ये प्लस साइन 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू dx। ठीक है, अगेन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो i इज इक्वल टू cos 2x इंटू e की पावर x प्लस ट्वाइस इंटीग्रेशन, सॉरी ट्वाइस ऑफ, अब फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन तो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन का फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन का डिफरेंशिएशन cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x डॉट dx, ये प्लस c, क्योंकि ये वापस i बन गया। तो i इज इक्वल टू, देखो e की पावर x cos 2x प्लस 2 sin 2x इंटू e की पावर x माइनस ये वाला 2 एंड ये वाला 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस 4 एंड i प्लस c। अभी i को इधर ले आओ, तो 4i इधर आके इसके साथ i के साथ मिलकर 5i इक्वल टू e की पावर x इंटू ये e की पावर x कॉमन, क्या आ गया, cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। तो i वुड बी इक्वल टू e की पावर x बाय 5 इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। हाँ भाई, प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो ये i की वैल्यू आ गई। अब ये i की वैल्यू हम इधर पुट कर देंगे, राइट। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, देखो हाफ ऑफ ये i की वैल्यू दैट इज e की पावर x बाय 5 इंटू cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस सेकेंड वाला पार्ट में e की पावर x का इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x ही होता है प्लस। नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो सेकंड क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट है तो। सर अगर हम हाफ एंगल में कन्वर्ट ना करते फिर आंसर सेम आता? आंसर सेम आता, प्रोसेस लंबा चला जाता, क्योंकि वहां पे फिर हर बार मेरे को cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करके दिखाना पड़ता, और cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने के लिए मेरे को उसको इसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है सर। यस जाएगा यही, लेकिन थोड़ा लंबा चला जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि जहां जहां पे cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा मेरे को यही चीज करके दिखानी पड़ेगी, और इसका वापस से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा तो और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। पहले इसको पावर 1 में कन्वर्ट कर दे, जो हमारा स्टैंडर्ड रूल है। सर एक डाउट था सर, इसके अंदर cos स्क्वायर x की अगर हम डिफरेंशिएशन कर दे तो वो 2 sin x cos x बन जाता है। एक्चुअली में तो वहां पे उसका अड़ जाएगा वो sin 2x बन तो गया, लेकिन वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। यस सर, आगे वो सॉल्व ही नहीं हुआ भाई। वो मैं वही बोल रहा हूँ, एक्चुअली में वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन बन जाएगा। अब आप पता किस चीज की बात कर रहे हो, यू आर हियर एक्चुअली इन दैट स्टेप, यस राइट। तो इसको सोल्व करने के लिए देखो, इसको फिर से हमने यूवी रूल लगाया ना, तो अगेन अगर उस टाइप से चल रहे हो, right, if you're taking the cos square x as the first function and you are trying to do the differentiation of that, you will end up with this step, and इस step के आगे proceed करने के लिए you have to assume it to be a new type of integration, and इसका अलग से integration करके दिखाना पड़ेगा।
ओके सर, ठीक है, वो एक्चुअली में ज्यादा लेंथी हो जाएगा, ओके सर, राइट। देखो यही ये जो मेथड अभी बता रहा हूँ ये वो मेथड है जिसके अंदर देखो सबसे पहले हमने जो इंटीग्रैंड है उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। तो गिवन इंटीग्रैंड इज cos स्क्वायर, एंड cos स्क्वायर के अंदर जब भी आता, इनफैक्ट अगर यहाँ पे अज्यूम करो cos क्यूब होता तो मैं क्या करता, ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला यूज करके उसको पावर 1 में कन्वर्ट करता, देन उसको प्रोसीड। बात समझ आ रहे हो? यस सर, यस यस, ठीक है। चलो वी आर डन फॉर द डे, ठीक है, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ। अब जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं यूवी रूल के वो सारे के सारे बताओ, शाबाश। हाँ जी, तो होमवर्क के डाउट्स, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखो पहले, तो log of x by x dx, ठीक है। तो यहाँ पे ना अगेन जो कंफ्यूजन है ना उसको हटाने के लिए हम पता क्या करेंगे कि log x को t ले लो, ठीक, सबसे सिंपल। तो ये क्या जाएगा, x इक्वल टू e की पावर t, तो dx इक्वल टू e की पावर t डॉट dt। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन ये log of t डिवाइडेड बाय e की पावर t, ठीक, नीचे x जो है वो e की पावर t आ जाएगा, और dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, e की पावर t डॉट dt। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज ध्यान से चेक करो, क्लियर है, ठीक। अब देखो ये दोनों कटे। अच्छा एक और चीज कर सकते हैं, अगर ये काम नहीं करना है तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, तो ये आ जाएगा तुम्हारा dx बाय x इज इक्वल टू dt। तो देखो ये t आ जाएगा और ये dx बाय x dt बन जाएगा, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा, log t dt। तो यहाँ से भी ये आ रहा है log t dt। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन का क्लियर हुआ, प्रोसीड कैसे करना है, यस सर, राइट। अब log t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, 1 डॉट लेके, तो इंटीग्रेशन 1 डॉट log t डॉट dt, राइट। इसका इंटीग्रेशन करना तो सेकंड फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन करना तो फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा t, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log t का डिफरेंशिएशन 1 बाय t, तो 1 बाय t इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन t डॉट dt। तो ये t कटा, तो दैट इज t log t माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस c, so that is the final answer। and t की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना तुम्हें, हर जगह t की जगह log x, तो क्या बन जाएगा, दिस इज log x इनटू log ऑफ ब्रैकेट में log ऑफ x माइनस log x प्लस c, so this is the final answer। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। फोर्थ क्वेश्चन क्लियर है, यस सर। राइट यस सर, ठीक है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखो जरा, ठीक, ध्यान से। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या जा रहा है, 2x क्यूब डॉट e की पावर x स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, हमने ये चीज देखी कि 2 को बाहर रखा मैंने, x क्यूब के अंदर से x स्क्वायर को अलग किया, एक x को dx के साथ लिखा, एंड e की पावर x स्क्वायर एज इट इज। अच्छा ये 2 को भी x के साथ ले जाओ, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर x स्क्वायर को मैं t लूंगा तो 2x इसका डेरिवेटिव, साथ में dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो देखो क्या बन जाएगा, ये t इंटीग्रेशन e की पावर t और ये सारा का सारा dt जाएगा। अब ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो t एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन t का डेरिवेटिव 1, सेकंड e की पावर t का इंटीग्रेशन दैट इज e की पावर t डॉट dt। तो ये आ जाएगा अगेन t डॉट e की पावर t माइनस e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c, राइट। अब t को वापस x स्क्वायर पुट कर दो, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर इनटू e की पावर x स्क्वायर माइनस e की पावर x स्क्वायर प्लस c। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो फिफ्थ क्वेश्चन, इसका डाउट था, यस सर, क्लियर, पक्का, ठीक है। यस सर। समझ में आ रही है कि तुम किस स्टेप पे अटके थे और कैसे कैसे करना है? सर मैंने स्टार्टिंग में गलत कर दिया था। एग्जैक्टली, मेरे को लग रहा था सब्स्टिट्यूशन गलत की होगी, राइट। चलो अब आगे देखो जरा, सेवंथ क्वेश्चन बताया था मेरे को किसी ने, तो सिक्स्थ भी है। सिक्स्थ भी है, ओके, 6 एंड 7 दोनों साथ में कर लेते हैं। देखो तो 6 क्वेश्चन देखो पहले जरा, ठीक है। 6 क्वेश्चन में प्रोसीड करने के लिए, अच्छा मैं एक चीज बताओ, अभी हमने जब किया कि इंटीग्रेशन e की पावर x इंटू कॉस स्क्वायर x dx, तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर क्या था, तो पहले cos स्क्वायर x को हमने पावर 1 में कन्वर्ट किया था। और एग्जैक्टली और उसका कारण ये था कि इंटीग्रैंड को बेसिकली अगर हम पहले सिंप्लीफाई कर सकते तो वो करने की कोशिश करते हैं, राइट, यही था, यस राइट। यहाँ पर भी यही करेंगे, इंटीग्रैंड को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब आपको याद होगा जहां पर भी sin x cos x का कॉम्बिनेशन आता तो उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, डबल एंगल में करते हैं। परफेक्ट
परफेक्ट। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन x इंटू साइन 2x डॉट dx। अब फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके जाओ, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली आपका एक अलजेब्रिक है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो अलजेब्रिक फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो देखो हाफ ऑफ फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos, तो माइनस बाहर आ गया, प्लस cos 2x बाय 2 डॉट dx, राइट। सो दैट वुड बी हाफ ऑफ माइनस x cos 2x डिवाइडेड बाय 2, और cos का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, साइन, और नीचे एक और 2, तो प्लस 1/4 साइन 2x प्लस c हो जाएगा, ठीक है। ये 2 को भी मल्टीप्लाई किया, राइट, तो ये बन जाएगा माइनस x cos 2x बाय 4 प्लस साइन 2x बाय 8 प्लस c। आई होप क्लियर हुआ, right? यस बहुत सिंपली हो गया, ठीक है। तो ये चीजें याद रखो कि इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करना फर्स्टली वो हमारा पहले मोटिव होता है, राइट। उसको सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम यूवी रूल वगैरह या और आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये चीज देखो, 7th क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखना, ठीक है। अगेन ये की चीज क्या जा रही है, log ऑफ x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 डॉट dx। एक अलजेब्रिक, एक लॉगरिथमिक। तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंगली अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, लॉगरिथमिक को फर्स्ट फंक्शन लेके जाओगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज log x प्लस 2 एज इट इज। अब x प्लस 2 की पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई को मैं डॉट डाल देता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो 1 का log x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स प्लस 2 इंटू इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 डॉट dx। तो ये आ जाएगा आपका माइनस log ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस, माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, 1 बाय एक्स प्लस 2, तो ये दैट इज नथिंग बट एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 2 dx इंटीग्रेशन। तो इसका भी माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 जाएगा, तो माइनस log ऑफ x प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस c। दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? जिसका भी डाउट था 7th, जल्दी, क्लियर है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो जल्दी। 10th 10th, सर 8th पहले 10th कर लेते हैं अभी, ठीक है, फिर 8th कराता हूँ मैं, ठीक है। ध्यान से देखो, तो 10th क्वेश्चन के अंदर क्या चीज है, ठीक, ये चीज। तो देखो सबसे पहले अगेन इंटीग्रेंड को सिंप्लीफाई करने के लिए एंड अंडर रूट को हटाते हैं, तो x को मैंने टी स्क्वायर ले लिया, या रूट x को t लिया, x स्क्वायरिंग करने पे टी स्क्वायर हो गया, तो dx की वैल्यू क्या आई, 2t dt। तो ये पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स t, ठीक, इनटू dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2t dt। तो दैट इज नथिंग बट ट्वाइस इंटीग्रेशन t डॉट साइन इनवर्स t डॉट dt, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन चला गया आगे। अब अगेन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो इसको फर्स्ट लोगे, इसको सेकंड लोगे, ठीक है। तो ट्वाइस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, तो आ जाएगा टी स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो दैट वुड बी 1 बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन, दैट इज टी स्क्वायर बाय 2 dt, ठीक है। अब यहाँ पे जनरली बच्चा फंस जाता है। अब ध्यान से देखो ये चीज, जब मैं इस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2 मल्टीप्लाई होने के बाद इस 2 के साथ कटेगा एंड इस 2 के साथ कटेगा, तो ये बन जाएगा सिंपली टी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ t माइनस इंटीग्रेशन टी स्क्वायर ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर अंडर द रूट dt, ठीक है। तो प्लीज इसको थोड़ा आगे ध्यान से देखना, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअली में इसको करने के लिए जो रूल चाहिए, आई थिंक वो अभी फ्यूचर में आने वाला रूल है, ये रूल अभी तुम लोगों को पता नहीं है, आई थिंक सो, ठीक है। लेट मी ट्राई टू प्रोसीड, लेट मी सी कि वो रूल है तुम्हारे या नहीं है। जैसे यहाँ पे जाके हम फंस जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैंने +1 -1 किया तो ऊपर अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, और उसका इंटीग्रेशन करना अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसके अंदर t को मैंने साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, t को साइन थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो dt क्या चला जाएगा, cos थीटा d थीटा, राइट। तो
तो ये बन जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऊपर टी स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, नीचे नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा डी टी की वैल्यू, कॉस थीटा कटा तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बहुत ब्यूटीफुली हो जाएगा, बिल्कुल अब हो जाएगा, राइट। तो क्या बन जाएगा जी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहले डबल एंगल में 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 डी थीटा, तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, राइट। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो थीटा की जो वैल्यू है वो इधर से सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ टी, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 साइन इनवर्स ऑफ टी माइनस, यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो देखो साइन 2 थीटा को हम लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2, तो ये दोनों कटेंगे, तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब ध्यान से देखो, साइन थीटा तो हमारा टी है, राइट, तो ये आ जाएगा टी, एंड cos थीटा आ जाएगा अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन जाएगा मेरा टी स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ टी माइनस हाफ ऑफ, ठीक, माइनस हाफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी माइनस टी अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस सी, दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी, समझ आया कैसे किया, जिस स्टेप पे अटके थे हम, राइट। अब t को वापस रूट एक्स पुट कर दो तो यूल बी डन, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, t को रूट एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, यूल बी डन। सर ये जजमेंट कैसे करनी है, क्या पुट करना है? मैं एक चीज बता रहा हूँ, एक्चुअली में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में कल भी मैंने तुम्हें बताया था, ऐसे क्वेश्चन में इसको पहले ना सिंप्लीफाई करने की कोशिश क्या करो, हमने सिंप्लीफाई किया, एक्चुअली में हमने सिर्फ अंडर रूट हटाया, राइट। तो अंडर रूट हटाने के साथ साथ अगर मैं इधर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली चीज भी हटा देता तो मेरा और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता। जैसे देखो, मैं अगर साइन इनवर्स रूट एक्स को पूरा का पूरा ही टी ले लेता तो क्या बन जाता, रूट एक्स इज इक्वल टू साइन टी, एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाता, साइन स्क्वायर टी, हाँ या ना, राइट। जी सर। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 2 साइन टी कॉस टी डी टी, तो दैट इज नथिंग बट साइन 2t dt, दैट इज dx। तो क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा क्या था, t, इंटीग्रेशन t इंटू ये बन जाता साइन 2t dt, ये dx की वैल्यू, ये इसकी। अब ये इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाएगा, राइट, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेके। आई होप क्लियर हुआ ये, यस सर। तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, इनफैक्ट ये तो इजीली हो जाएगा अभी, यस सर, ठीक है। राइट, ये तो अभी हो जाए। तो यही है कि जितना इंटीग्रेंट को हम पहले ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा। अदरवाइज देखो, यहाँ पर हमने ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया था, एक सिर्फ अंडर रूट को हटाने की कोशिश की, तो देखो हमारे लिए सिंप्लीफाई तो हो गया, लेकिन स्टिल इतना भी सिंप्लीफाई नहीं हुआ, इंटीग्रेशन के अंदर वापस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, राइट। अब अगर यहाँ पर भी मैं ये चीज कर देता कि साइन इनवर्स टी को के ले लेता तो और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता, लेकिन इन दोनों को एक ही स्टेप में करने के लिए मैंने क्या किया, नीचे सेकंड मेथड के अंदर क्या किया कि साइन इनवर्स रूट एक्स को ही प्रॉपर्ली टी ले लो, तुम्हारा एक ही स्टेप के अंदर सारा काम हो जाएगा। समझे बात, यस सर। राइट, ठीक है। अच्छा, 8th क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये चीज, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोस इनवर्स एक्स को टी ले लो, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। कोस इनवर्स एक्स को टी लिया तो एक्स क्या आ गया, कॉस टी, ठीक है। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, माइनस साइन टी dt। तो देखो जरा, इंटीग्रेशन x की वैल्यू क्या, कॉस टी इंटू कॉस इनवर्स x की वैल्यू t डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी अंडर द रूट, दैट वुड बी साइन टी इंटू dx की वैल्यू दैट इज माइनस साइन टी dt। तो देखो साइन टी कटा, माइनस बाहर आ गया, तो माइनस इंटीग्रेशन t इंटू कॉस टी dt, तो ये पूरा का पूरा बन गया। हाँ जी, क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। हो जाएगा अभी, आगे कैसे प्रोसीड करना है, यस राइट, क्या बोल रहे हो? सर 9th वाला हो गया है क्वेश्चन? नहीं 9th अभी करना, 9th करना, 8th हो जाएगा, प्लीज कंफर्म करो जिसका डाउट है। यस सर, हो जाएगा। राइट, 9th देखो जरा, 9th है प्रियल आपका डाउट, खुशी आपका, सर ओके प्रियल आपका है। 9th क्वेश्चन देखो जरा, ठीक है।
नाइन्थ क्वेश्चन के अंदर अगेन हमने क्या किया, log x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर -2 डॉट डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक आ रहा है, तो ILATE, तो अलजेब्रिक एंड लॉगरिथमिक, ठीक, लॉगरिथमिक का फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो log x एज इट इज, ठीक, इनटू इसका इंटीग्रेशन जाएगा -1/1 प्लस एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड दैट इज -1/x प्लस 1 dx। माइनस एन बाहर आ जाएगा, तो आपका चला जाएगा माइनस log x ओवर 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डॉट dx। रियल क्लियर है अभी तक? यस सर। राइट, अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, क्वाड्रेटिक आ रहा है तो प्लस 1/4 माइनस 1/4 इंटीग्रेशन 1 बाय ये चला जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर dx, ठीक है, प्लस इक्वल टू माइनस log x ओवर 1 प्लस एक्स। आई होप क्लियर हुआ, राइट। तो इधर आ जाएगा आपका माइनस log x ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1/2 है तो 1/2 इंटू 1/2 log ऑफ x प्लस 1/2 माइनस 1/2 ओवर x प्लस 1/2 प्लस 1/2 का मॉड प्लस c। ये 2 कटेगा, ये हाफ कटेगा, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, दैट इज माइनस log x ओवर 1 प्लस एक्स प्लस log ऑफ मॉड x ओवर x प्लस 1 का मॉड प्लस c। आई होप रियल क्लियर हुआ आपको, यस सर। राइट। और बताइए प्लीज जल्दी, सर 8 दिखाओगे? सॉरी कौन सा रूपल? सर 1 सेकंड 8 वाले पे स्क्रॉल करना दोबारा से। 8th क्वेश्चन पे, हाँ जी ये रहा, बताइए ना डाउट इसमें। नो सर बस क्लियर है, थैंक यू। ओके ओके, हाँ जी नेक्स्ट बताओ प्लीज, क्वेश्चन नंबर 11th 11th 12th दोनों कर लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। हाँ जी, तो पहले 11 देख लो, इसको कॉस में कन्वर्ट किया तो ये चला जाएगा मेरा 1/cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1/cos 2x प्लस 1, तो ये एलसीएम लेके 1 माइनस cos 2x ओवर 1 प्लस cos 2x आ जाएगा। तो हाफ एंगल में कन्वर्ट किया तो ये चला जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, तो 2x का हाफ एंगल x, तो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 कटा, 2 कटा, तो tan स्क्वायर x, तो x इंटू tan स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो कर नहीं सकता, इसलिए उसको मैंने लिखा secant स्क्वायर x माइनस 1, तो टोटल क्वेश्चन बन गया x इंटू secant स्क्वायर x माइनस 1 dx इंटीग्रेशन। तो दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू secant स्क्वायर x डॉट dx माइनस x डॉट dx इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज इंटू इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x दैट इज tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डेरिवेटिव 1 secant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x, इसका इंटीग्रेशन dx माइनस इधर x स्क्वायर बाय 2, ठीक, इसका x इंटू tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड secant x माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। सो दिस वुड बी द फाइनल आंसर। हाँ जी क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म करो 11th क्वेश्चन। यस सर। सर वो मैंने tan की जगह कोड बना दिया था। ओके 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 ओके, ठीक है, क्लियर हुआ अभी? यस सर। राइट, 12 देखो जरा, ठीक है। नाउ द 12th क्वेश्चन है, इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है अगर x को मैंने tan थीटा पुट किया तो ये पूरा का पूरा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो x को tan थीटा ले लो, तो x को tan थीटा इधर पुट करने पे ये पूरी की पूरी चीज क्या चली जाएगी तुम्हारी 2 tan थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज sin 2 थीटा, तो ये बन जाएगा sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा इनटू, ठीक है, dx की वैल्यू इधर से क्या आएगी, tan का डेरिवेटिव दैट इज secant स्क्वायर थीटा d थीटा, तो secant स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन, राइट। तो secant इनवर्स sin इनवर्स ऑफ sin 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा इनटू secant स्क्वायर थीटा d थीटा इंटीग्रेशन, 2 बाहर आ जाएगा, तो t इनटू sin स्क्वायर secant स्क्वायर t dt। आई थिंक ये जस्ट अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ये देखो जरा x इनटू secant स्क्वायर x, राइट। तो इसका आंसर आ रहा है ये वाला पूरा का पूरा हो जाएगा। आमिया यस पक्का इसके आगे प्रोसीड कर सकते हो ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन? यस हो जाएगा। राइट राइट, और बताइए 13th सर लास्ट 13 14 दोनों, ठीक है, ध्यान से देखो। तो 13th के अंदर तो क्लियरली दिखाई दे रहा है x को tan थीटा ले लो ट्रिपल एंगल बन जाएगा,
x को tan थीटा लिया तो ये इधर जाके ट्रिपल एंगल बन जाएगा, तो 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, राइट। ये आ जाएगा tan इनवर्स इनटू dx की जगह इसका डेरिवेटिव दैट इज सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करो, dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा tan 3 थीटा, तो tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा इज 3 थीटा, राइट, इनटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन, 3 बाहर आ जाएगा ये चीज। तो ये तो अगेन फिर वही वाला पिछला वाला क्वेश्चन हो गया 12th 11th एंड 12th। क्लियर हुआ ये चीज? प्लीज कंफर्म करो 13th। हाँ जी सर। सर इसको हम डायरेक्टली 3 tan इनवर्स x लिख सकते हैं। बिल्कुल 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 लिख सकते हो, ठीक है। ओके 14 देखो, 14 में भी क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है। अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो मैंने साइन इनवर्स x को t ले लिया, x को इन ए वे साइन t ले लिया, तो dx की वैल्यू क्या आ गई, cos t dt, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है 14 ये बन जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को t, नीचे जो x स्क्वायर है उसको लिखा साइन स्क्वायर t, ठीक, ऊपर जो है वो आ गया cos t dt, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये क्या बन गया, इंटीग्रेशन t इंटू एक साइन t इसके साथ तो वो बन गया cot t, और एक जो साइन t बचा वो बन गया कोसिकेंट t dt। और देखो इसका डिफरेंशिएशन, इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो t एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट t इंटू cot t, तो ये किसका डेरिवेटिव होता है, कोसिकेंट t माइनस कोसिकेंट t का, ये आ जाएगा माइनस कोसिकेंट t माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव 1, इधर इंटीग्रेशन करके माइनस कोसिकेंट t, तो ये प्लस कोसिकेंट t डॉट dt, ठीक है। कोसिकेंट का अब इंटीग्रेशन, तो दैट इज माइनस कोसिकेंट t इंटू कोसिकेंट t, ठीक, ये माइनस t इंटू कोसिकेंट t, ठीक, एंड कोसिकेंट का इंटीग्रेशन ln ऑफ मॉड कोसिकेंट t माइनस कॉट t प्लस c, ठीक है। तो ओरिजिनली जो हमने t लिया था दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x, वो डाल दो, बात खत्म, वी आर डन। क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो। यस सर। राइट राइट राइट। किसी को कोई और डाउट है? कोई सर हाँ जी बताओ। सर इससे अभी प्रीवियस क्वेश्चन में या कोई सिंपलीफिकेशन का मेथड आपने बताया 13th में? यस सर। हाँ सर वो दोबारा बता अरे वो ये चीज है, वो ये चीज है। मैंने क्या बोला इस क्वेश्चन में कि ये जो होता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना 3 tan इनवर्स x का, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3 tan इनवर्स ऑफ x प्लस सॉरी इनटू dx, राइट। अब इसको t ले लो तो सिंप्लीफाई करने के लिए, राइट, या फिर 1 डॉट करके भी प्रोसीड कर सकते हो आप इसमें, ठीक है। 3 को बाहर ले लो फिर 1 डॉट करके प्रोसीड कर लो, बात खत्म, ठीक है। यस सर। राइट राइट। और बताओ सर हाँ जी। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 पे कॉल कर दो प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6 पे हाँ किया, स्टार्टिंग में किया था, हाँ जी। तो 6 में मैंने ये चीज बताई थी, ये चीज कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके, ठीक, इसको हमने ये x/2 बन जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और इसको sin 2x बना दिया, ये sin 2x बन गया। अब यूवी रूल लगाओ, बात खत्म। ये रहा मेरा ना sin 2x/4 आ रहा है, बाकी तो सब आ रहा है। एक्चुअली में 4 आ रहा है, लेकिन ये बाहर वाला 2 भी तो मल्टीप्लाई होगा ना इसके साथ, तो 8 हो जाएगा फाइनली, ओके ओके ठीक है। यस सर। ठीक है चलो, डन डन, थैंक यू।